हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। इतना तो नॉलेज आपको भी है। तो ये तो कह रहा हूँ मैडम, जो 175 तक ला सकता है वो 250 तक भी लेके जा सकता है, 300 तक भी लेके जा सकता यही तो कह रही है सर, यही तो डिफॉल्टर की पहचान है, यही तो है। बताने और की अगर कोशिश मेरे कर रही है। और अगर मेरे अड़ गई तो मैं V1 तक भी ले जाऊंगा। जरूर, क्यों नहीं, डिफॉल्टर की पहचान है, यही तो बता रही हूँ मैं। बिल्कुल मैडम, मैडम डिफॉल्टर है मैं ना सर। डिफॉल्टर नहीं हूँ, मैं प्राउड नहीं, टू बी आप बोल रहे डिफॉल्टर ऐसे हूँ। कैसे नहीं। नहीं, मैं जी, डिफॉल्टर नहीं हूँ, मैं प्राउड टू बी डिफॉल्टर हूँ। मुझे दोस्तों, ये आईडीएफसी बैंक की एजेंट है जो हमें कह रही थी कि आप डिफॉल्टर हो। तो हमने इन्हें कहा नहीं मैडम, आप गलत कह रही हो, हम डिफॉल्टर नहीं है, हम प्राउड टू बी ए डिफॉल्टर है। हमें प्राउड है कि हम डिफॉल्टर है। तो दोस्तों, ये सब इनकी ट्रिक्स होती है कस्टमर को परेशान करने की, कस्टमर को बुरा फील कराने की, गिल्ट फील कराने की, जिससे कस्टमर कहीं से भी अरेंजमेंट करे और इनकी पेमेंट को कंप्लीट कर दे, जिससे इनके टारगेट्स पूरे हो सके। लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आता कि इनकेस अगर कस्टमर के पास अरेंजमेंट होता तो कस्टमर कभी भी डिफॉल्ट करता ही नहीं। किसी को शौक नहीं होता अपना सिविल खराब करने का या इनकी कॉल्स को या इनकी हैरेसमेंट को झेलने का। बाकी दोस्तों, बहुत जबरदस्त बातें हुई है इस ऑडियो में, तो आइए सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ सर, बोलिए ना, क्या इश्यू आ रही है अपने पेमेंट हाँ, में। आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं कह रहा हूँ मैडम, हाँ, आप किसकी बात कर रहे हो, IDFC के, मेरे PL की या CC की? क्योंकि मेरे पास दोनों है। सीसी का, क्रेडिट कार्ड का। अच्छा, CC की बात कर रहे हो। कितना है इसका आउटस्टैंडिंग? हाँ हाँ, आउटस्टैंडिंग कितना है मैडम इसका? 62 है। 62,000 है। और DPD कितनी है इसकी? 43 है। DPD मैडम। एक सेकेंड। हेलो। हेलो जी, कमलेश बताइए। सर बोलिए, क्या। हाँ, मैं पूछ रहा था मैडम, इसकी DPD कितनी है? 175 है सर। राइट ऑफ होने वाला है फिर तो केस। क्या सर? राइट ऑफ होने वाला है फिर हेलो तो मैडम ये। जी, हो गए सर, ऑलरेडी हो गए हो। आपका बकेट 6 के बाद में बोलिए। तो बताओ कितने फिर भी में सर क्लोज आपका करा पेमेंट दोगे? हुआ। हाँ सर। पेमेंट तो मैडम अब तक नहीं हुआ, तो उसका सेटलमेंट होकर ही होएगा। सेटलमेंट क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ अभी तक नहीं हुआ तो अब तो सेटल होकर ही होएगा मैडम पेमेंट। हाँ, तो पेमेंट सेटल कर दीजिए सर, कोई इशू नहीं है। बताओ कितने में क्लोज करा दोगे? सर आपका 20,000 में सेटलमेंट होएगा। 20,000 में? कितना था इसका? जी हाँ। कितना है आउटस्टैंडिंग, कितना बताया था? सर आपका आउटस्टैंडिंग 63 है। और प्रिंसिपल कितना है इसमें? प्रिंसिपल आपका 44 है। 44 है प्रिंसिपल। जी हाँ। 15% में सेटलमेंट करा सकते हो तो करा दो। नहीं सर, 15% में पॉसिबल नहीं है ना सर, आप खुद कलेक्शन कर दो और आपको पता नहीं कि सर इतना लो में नहीं कर सकते पता है ना मुझे सर। IDFC का, तभी बता रहा हूँ। क्या हुआ सर? पता है मुझे IDFC का, तभी बोल रहा हूँ मैडम। हाँ तो सर, तो मैं इसलिए तो आपको भी वही चीज बोल रही हूँ ना सर, मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना सर, आप खुद कलेक्शन करते हैं, आपको खुद को पता है सर 15 में सेटलमेंट नहीं दे सकते, अदरवाइज आप खुद करवा लेते। हो जाता है मैडम IDFC में। सर आईडीएफसी में नहीं होता तभी तो मैं नहीं बोल रही ना सर, तो मैं वो डायरेक्ट तो लेके मैं इतना भय थी कि तो मैं डायरेक्टली बोलती ठीक है सर, पेमेंट क्लियर कर दो। वो तो मैं IDFC का पोल है नहीं हमारे पे, नहीं तो मैं करा ही देता। कॉन्टेक्ट तो रहता है ना, आईडीएफसी का पूल नहीं होता तो अदातर बैंक से कॉन्टेक्ट तो रहता है, 15 में करके देखे, अगर होता रहेगा तो वेल एंड गुड है सर। आप करा सकते हो, नहीं तो मैं तो करा ही लूंगा मार्च में। नहीं सर, नहीं, हमारे यहाँ से पॉसिबल नहीं ना सर 15 में, तो आप कहाँ से करवा सकते हो, करवा लीजिए, मुझे बता दीजिए कब तक क्लियर करवा देंगे, वैसे मैं अपडेट कर दूंगा, और कुछ नहीं कर सकते ना सर हेल्प। फिलहाल फिर RTP चलेगा, ये मैं अपने आप करा लूंगा मार्च में से। हाँ तो सर इस मंथ में क्लियर करवा दीजिएगा। मार्च में कराएगी मैडम इसे। नहीं मार्च में सर, मार्च में करके क्या करेंगे, मार्च में तो फिर आप बोलोगे तो एक और आपको अमाउंट नहीं जमता, फिर तो आप डायरेक्टली 5% में मांगोगे। अभी आप 15 मांग रहे, मार्च में तो आप डायरेक्टली 5% पे आ जाओगे। इतना मतलब कौन से बैंक में सर आप काम करते हो? वो छोड़ो ना, जिसमें भी करता हूँ। नहीं नहीं सर, मतलब किसमें करते, मुझे आइडिया तो रहेगा ना आपको, किसमें करते तो मैं बता सकती हूँ ना सर कि कितना आपको पता है कितना आपको नहीं पता है करके।
मैं आरबीएल का पोल देखता हूँ। आरबीएल का फुल देखते हो? आरबीएल में सर कितने में आप सेटलमेंट देते हो लास्ट टू लास्ट? यही 12-13-15%। नहीं राइट सर, ऑफ फिर बस। आप आरबीएल काम नहीं करते हो। आप प्रॉपर बताइए कि कहाँ काम करते हो। आरबीएल में आप आरबीएल काम का नहीं मैं आपको करते बता देता हूँ। राइट जी ऑफ के सर। बाद नॉर्मली जो हम देते हैं ना वेवर, वो देते हैं 21% पे। नहीं सर, ठीक ये है, भी गलत है, सही गलत तो है। आप पता कर लेना। 21% में देते हो आरबीएल में? आप पता कर लेना। सब आप 21 जी 21% पे देते हैं, लेकिन अगर कोई निकल जाता है ना जान पहचान वाला, तो हमारे हाथ में इतना होता है कि हम 15% तक भी करा देते हैं उसे। हम्म। नॉर्मली नहीं हम सर, बट 21-22% पे देते आरबीएल हमारे यहाँ पे, बट आरबीएल में सर इतना कम नहीं कर सकते। हैं। डीपीडी के ऊपर डिपेंड करता है मैडम। जी हाँ, तो डीपीडी कितने डीपीडी का करते हो आप उतना? डीपीडी मिनिमम तो मिनिमम उसकी होनी चाहिए 250 के ऊपर। बट आपका डीपीडी तो सर 178 के अराउंड घुस रहा है। हाँ, तो हमें कौन सी जल्दी है, ले जाएगी इसे वहाँ तक, तभी तो कह रहा हूँ मार्च तक पहुँच जाएगा वहाँ। मार्च में करने का मतलब ही नहीं है ना सर। अभी आप मार्च में कलेक्शन करूँगा मैं। करके कितना, ठीक है चलेगा, करो आप अपने तरीके से कलेक्शन करो, मैं मेरे तरीके से कलेक्शन करूंगी सर, ठीक है ना? बिल्कुल आगे मैडम, का आप रूट अपने आपको पता तरीके ही से होगा। करिए। आगे वो का मुझे रूट तो सब सर पता आपको है, पता ही होगा ना? वो मुझे जी सब सर। पता है मैडम। आप अपने तरीके से चलो, मैं अपने तरीके से चलता हूँ। जी सर, वही बोल रही हूँ, आगे का रूल तो आपको पता ही होगा ना कि क्या क्या करते हैं पेमेंट के लिए। हाँ, वो मैं बोल तो रहा हूँ मैडम, आपको जो कर सको कर लो। आप साम दाम दंड भेद जो यूज कर सको कर लो। जो बंदा 175 डीपीडी तक ला सकता है मैडम, वो 175 से 250 भी लेके जा सकता है। वो तो पता, वो तो डिफॉल्ट में तो वैसे ही आता है ना, इतना तो नॉलेज आपको भी है। तो वही तो कह रहा हूँ मैडम, जो 175 तक ला सकता है वो 250 तक भी लेके जा सकता है, 300 तक भी लेके जा सकता यही तो कह रही है सर, यही तो डिफॉल्टर की पहचान है, यही तो है। बताने और की अगर कोशिश मेरे कर रही है। हाँ, और अगर मेरे अड़ गई तो मैं V1 तक भी ले जाऊंगा। जरूर, क्यों नहीं, डिफॉल्टर की पहचान यही तो बता रही हूँ मैं। बिल्कुल मैडम, मैडम मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ, मैं प्राउड नहीं, टू बी आप बोल रहे डिफॉल्टर हैं, हूँ। इससे कैसे नहीं हो? नहीं, मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ, मैं प्राउड टू बी डिफॉल्टर हूँ। मुझे प्राउड है कि मैं डिफॉल्टर हूँ। होना चाहिए ना सर, हम्म, इतना एटीट्यूड खुद तो होना चाहिए। बिल्कुल। वही तो कह रहा हूँ, मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ, मैं प्राउड टू बी डिफॉल्टर हूँ मैडम। दोनों में फर्क है। नहीं, कुछ फर्क नहीं है, ये है भी ना? आपको नहीं पता है सर। अरे है मैडम, फर्क है। एक नॉर्मल नहीं इंसान जिससे कोई डिफॉल्टर बोल दो तो वो बुरा मान जाता है, और हमें कोई डिफॉल्टर बोल दे तो हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। ये फर्क है। तो सर जो है उसमें तो काबिल होना चाहिए ना भाई, जो हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैडम, एक नॉर्मल आदमी को अगर आप डिफॉल्टर बोल दोगे वो बुरा मान जाएगा, कहे है मेरे को डिफॉल्टर बोल दिया। हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हम कहते हैं अरे वाह, तारीफ की मैडम ने हमारी। फादर का नंबर निकालने वाला। क्या थे मैडम, जिस मर्जी का नंबर निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पूरे खानदान के पास 10 बार कॉल जा चुकी। अरे हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या सर? आपने सुनी नहीं, बोलिए। हेलो। कुछ नहीं मैडम, डाल दो आरटीपी, डाल दो इस पे मेरी साइड से, बाकी आपको मर्जी है, आप जो मर्जी वो तो करते मेरे रहो। एंड पे है ना, मेरे एंड पे। बोल तो रहा हूँ मेरी तरफ से, वही तो कह रहा हूँ मैडम, अपने कलेक्शन में सर सारे मेरी तरफ से ये आरटीपी है। हाँ, मेरी तरफ से ये केस आरटीपी है, आप बाकी जो मर्जी कर तो सकते बोली हो। ना सर, आप कितने केपेबल हो ना काम करने में, तो आपको पता है, तो आप अपने जितने आपके केसेस है वहाँ पे पार्टी पे डाल दीजिए। आप बोल दीजिए कि नहीं, मैं नहीं कलेक्ट कर सकता हूँ। चलो मैं डाल देता हूँ, आरटीपी डाल देता हूँ, कैसे करना है कोई आपके पास टेंशन जो नहीं मैडम। केसेस, आप मैनेजर से बात कर लीजिए कि मेरे हाथ में नहीं, मेरे से काम नहीं होगा। ठीक है मैडम। बाकी चीजें कैसे निकालना है वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैडम आप तो चिढ़ गई, आप तो चिढ़ गई मेरी बात सुन के। नहीं बाबा, हम आपके तरह नहीं है, टेंशन मत लीजिए। बोल तो रहा हूँ, आप तो चिढ़ गई मैडम मेरी बात सुन के, आपकी बातों से लग रहा है कि आप चिढ़ गई। डिफॉल्टर लोगों का पैसा आपको पता है, और डिफॉल्टर को कैसा करते हैं वो भी आपको भी पता है, तो अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है मैडम, कोई टेंशन नहीं है, हम तो आगे तक का पता है हमें कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। थोड़ा टाइम रुक के बड़बड़ कीजिए, थोड़ा 1 सेकंड रुकिए। आप ट्रेसिंग कर लो इस नंबर से। अरे डिफॉल्टर हो तो ट्रेसिंग क्या करूँ इस पे? डिफॉल्टर नहीं मैडम, पूरा बोलो, देखो प्राउड टू बी डिफॉल्टर हूँ मैं। आप आधा बोल रहे हो, वो तो मैं जज करूँ। आप बोलो कि आप तो प्राउड टू बी डिफॉल्टर हो। मुझे खुशी मिलती है मैडम, आप जितनी बार डिफॉल्टर बोलोगे उतनी बार खुशी मिलती है मुझे तो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, बोलिए ना। बोलिए। हाँ, पेमेंट नहीं करोगे क्या सर आप? किसकी? सीसीसी क्रेडिट कार्ड जो यूज किया आपने।
अच्छा ये IDFC वाला? हाँ हाँ नहीं मैडम नहीं करेंगे, वो बताया तो अभी। कर दो ना सर, क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे? नाम क्या है मैडम आपका? बताइए कि अभी कितने बार बताओ सोनम। नहीं चेंज हो गई ना मैडम, आप पहले कोई और बात कर रहे थे, हाँ पहले तो दूसरी मैडम बात हाँ कर। सर, हाँ वो हमारी सीनियर थी सर। हाँ तो आपने अपना का नाम बताया, वो तो उन्होंने नाम बताया था अपना। क्या? नहीं नहीं नहीं, जो बात की ना पहले मैं ही आपसे बात करी थी, आप मुझसे पूछते ना तो मैंने अपनी सीनियर को दिया, मेरी सीनियर बोलती कौन है, फिर मैंने आपकी बात कराई सर। अच्छा आपका क्या नाम था वैसे? क्या नाम बताया था आपने? सोनम 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 सर। तो सोनम बताया था क्या? मैंने उस टाइम पूनम सुना था। नहीं नहीं नहीं, सोनम सर। आपका लगता है कान में कचरा है सर, खास कान में कचरा नहीं मैडम, वो सुनने में बराबर सा लगता है ना, पूनम सोनम, हाँ सोनम, हाँ दोनों बरोबर लगा, सही बोले। इसीलिए कचरे की बात नहीं है मैडम, वो तो मैं सफाई करता रहता हूँ कान की। हाँ हाँ वो है सर। आप भी कर सकते हो मेरे तरीके से, बढ़िया सफाई हो जाती है। मैं एक सिंपल सरसों के तेल की शीशी लेता हूँ, उसमें से थोड़ा सा उसमें डालता हूँ, कटोरी में हल्का सा गर्म करता हूँ, रुई लेता हूँ और 2-2 बूंद डाल लेता हूँ दोनों कानों में, उससे कान की बढ़िया सफाई हो जाती है। हाँ सर। आप भी यूज करके देखिएगा ये नुस्खा। हाँ ठीक है, करूँगी सर। और बताइए, टारगेट और तो वगैरह भी बढ़िया, तो अगर स्टार्टिंग ही है मैडम, अभी कहाँ है इतना प्रेशर ले रहे हो आप? आज तो आप ही 3-4 स्टार्ट तारीख ही कर हुई है, देना। 4 तारीख की तो हुई है, मैं कहाँ तो इतना प्रेशर ले रहे हो? आपसे आपसे स्टार्टिंग करी ना सर, इसलिए तो कर रही हूँ। मेरे से स्टार्टिंग कहाँ हो पाएगी मेरा मैडम? भी ना मेरे से स्टार्टिंग हो पाएगी, ना मेरे से क्लोजिंग हो पाएगी। क्योंकि सर मेरा स्टार्टिंग है, तो मेरे स्टार्टिंग डेट पे इसलिए मैंने आपको ही पहले किया। गलत जगह कर लिया फिर तो आपने कॉल मैडम। तो सर कर दीजिए ना कुछ। कर देंगे, मैडम को बोलो 15% का लेटर इशू करा देगी, मैं कर दूंगा। तो नहीं होगा ना तो कहाँ से देंगे अगर मैडम? नहीं होगा तो फिर हम भी नहीं 15,000, करेंगे। अब 15,000 में हो रहा है ना सर? 15,000 नहीं, 15,000 15%। में हो रहा है। हाँ 15% बोल रहा हूँ मैडम मैं। 15% तो ज्यादा ही हो गया ना सर। 15,000 में लेटर निकल रहा है सर, आपको क्लोज करा लेना चाहिए ना। तो नहीं कराएंगे 15,000 ना का है, मैडम, 15% में कराएंगे इसको क्लोज। नहीं होगा ना सर। IDFC का पिछले लेटर महीने नहीं मैंने एक आएगा, PL कराया अपना 20% में। सर आपका लेटर नहीं आएगा ना सर? अरे क्या बात है मैडम, मैंने पिछले महीने कराया है एक IDFC का, ये अपना ही 20% में, जबकि वो छोटा लोन था, 20,000 से भी छोटा, इसीलिए वो 20% हाँ में तो हुआ। सर अगर वही आपका होता ना बड़ा ये ज्यादा 50,000 है से ना ऊपर का, इसका अमाउंट। तो वो होता हाँ 15% तो में। आपका ज्यादा। तो ज्यादा बड़ा केस मैडम ज्यादा कम परसेंटेज में होता है, और वो तो नहीं PL सर, था, नहीं ये हो CC पाएगा। है, CC में ज्यादा वेवर मिलता है IDFC में। और बताओ मैडम, कुछ हुआ? आपको क्यों हो स्टार्टिंग हुई जाना नहीं हुई? चाहिए? हम्म। कितना पोर्टफोलियो मिला इसमें? सर अब ये सब मैं बताते बैठे आपको। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ कितना मिला है पोर्टफोलियो इस महीने। सर क्या ही बोलना, अभी जितना मिला है मिला है। तो खाली IDFC देखते हो आप और कोई भी देखते हो? नहीं नहीं सर, IDFC को। अच्छा खाली IDFC ही देखते हो? नहीं आपकी मैडम बोल रही थी ना कि वो RBL भी हैंडल करती है। हाँ वो करती हैं, बस मैं IDFC का देख रही हम्म, हूँ। सही है। और तो बताओ सर मैडम, खाना पीना हो गया? हाँ सर हो गया। सही है। प्रेशर तो नहीं करते इधर लोग ज्यादा आप पे? नहीं नहीं, कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते हुए? अभी तो सर स्टार्टिंग ही है। स्टार्टिंग है मतलब दूसरा तीसरा महीना है? मतलब अभी नहीं, हाँ ये सेकेंड है। अच्छा सेकंड मंथ ही है, तो पहले कर रखा था? हाँ प्रेशर थी इस लाइन में, प्रेशर आई थी? ये फर्स्ट टाइम है सर, अच्छा फर्स्ट मुझे जॉब है नॉलेज आपकी? ज्यादा है नहीं। हाँ फर्स्ट जॉब में तो फिर मैडम गलत लाइन में आ गई आप कलेक्शन में। क्यों अच्छी लाइन का है ये। सर? कैसी बिहेव करने से मतलब है? करने से मतलब क्या मैडम, इससे बढ़िया तो किसी सेल्स में चले जाते हैं, इंश्योरेंस वगैरह में, वो ज्यादा बेटर है। कलेक्शन में तो इतनी ज्यादा हैरेसमेंट होती है एजेंट्स की। सर सुबह से प्लीज 10 आप बजे, ये खुद मान लो सुबह 9, कितने बजे आती हो ऑफिस? 9 बजे 10 बजे? 9:30। 9:30 से 7 बजे की ड्यूटी है आपकी।
ठीक है। और ये जो ड्यूटी टाइम है 9:30 से 7 बजे तक, ये पूरा का पूरा टाइम गाली खाने वाला ही है। कभी कस्टमर से, कभी टीएल से, कभी सुपरवाइजर से, बीच में मैनेजर आ गया तो मैनेजर से। नहीं हाँ? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैडम, ये जो यहाँ पे काम है वो 9:30 से लेकर 7 बजे तक गाली खाने वाला ही है। कभी कस्टमर से, कभी टीएल से, कभी सुपरवाइजर से, कभी मैनेजर आ गया तो मैनेजर से। हाँ इसीलिए तो आप पेमेंट कर दो ना सर, फिर मैं गाली खाने से बच जाऊँ। इसलिए तो कह रहा हूँ, गलत लाइन चुन ली आपने, रिजाइन डाल दो यहाँ से, दूसरी लाइन में चले जाओ। छोड़ दो मैडम कलेक्शन की लाइन, कुछ नहीं रखा इसमें। ओके सर। बेकार लाइन है ये। सैलरी कितनी दे रहे हैं आपको? हाँ मैडम, हाँ सैलरी कितनी दे रहे हैं लोग आपको? कहाँ गई? हेलो। हाँ जी, हाँ सर बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ सैलरी कितनी दे रहे हैं आपको? कौन? हेलो। हाँ सर बोलो ना। मैं कह रहा हूँ सैलरी कितनी मिल रही है? सैलरी 25 सर। मैडम मैं मिला हूँ बनाने के लिए। नहीं सर, कहीं नहीं। 25 तो मैडम ये DRA सर्टिफाइड लोगों को नहीं देते। DRA कर रखा है आपने? नहीं सर, मैं फिर? ये सब मेरे को बोलते रहे कॉलेज में। तो कहाँ से 25 दे रहे हैं आपको? झूठ बोलने की भी हद होती है मैडम, बताओ। झूठ बोल रहे हो आप मुझसे। सर पेमेंट जो DRA सर्टिफाइड होता है ना मैडम, उसको देते हैं 20,000, ये 18-20,000 रुपए। अच्छा, मुझे नहीं नॉलेज है ना, सर इसलिए मैंने बोल दिया। तो आपको कितनी दे रहे हैं आप? सही बताओ। मेरे को दे रहे 10 सर। कितने? 10। 10 ही दे रहे हैं, वही समझ गया था मैं, 10 के आसपास ही दे रहे होगे, 10, 11, 12। बाकी एडवाइस है मैडम, देखो एडवाइस दे रहा हूँ आपको फ्री में, देता नहीं मैं फ्री में एडवाइस किसी को, कि अच्छी लाइन नहीं है, छोड़ दो, कुछ और कर लो इससे बढ़िया। हाँ तो सर आप पेमेंट कर दो। पेमेंट? अरे पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद तो आप छोड़ोगी नहीं ना ये लाइन, आपको लगेगा यार हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ये ऐसी लाइन है मैडम कि रात को सोओगी ना तो सपने में भी टारगेट घूमेगा। सही बता रहा हूँ, 7 बजे के बाद की जिंदगी भी खराब हो जाएगी इस लाइन से। 7 बजे से पहले की तो है ही खराब। बाकी आपकी मर्जी है। बोलिए ना सर, करोगे क्या सेटलमेंट? नहीं मैडम, RTP है केस, RTP डाल दो इस पे, डिस्पोजिशन में लिख देना इंटेंशन इश्यू। ठीक है सर। ठीक है। सुना आपने दोस्तों, जिस केस पे इन एजेंट्स को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे प्रेशर बनाने का या फिर कस्टमर को डराने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, तो उस केस पे ये प्यार से बात करने पे आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि प्यार से बात करके केस को क्लोज कर दिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इनकी किसी भी ट्रिक में नहीं फंसना है। जैसे ये आपसे काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे आपको भी सिर्फ और सिर्फ इनसे अपना काम निकलवाना है। एंड बेसिकली दोस्तों, आपको इस ऑडियो से कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना हो या आप हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, हमारी मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।